महेंद्र नाथ पांडे, कैबिनेट भारत सरकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, ये बेहद दुखद घड़ी है। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त आप? कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वाकया मुलायम सिंह यादव के साथ जो आप शेयर करना चाहें? मुलायम सिंह जी एक बहुत ही जमीनी नेता थे। उनका निधन अत्यंत दुखदायी है। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवारीजनों और उनके शुभेच्छीजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मुलायम सिंह एक सामान्य जीवन से निकल करके उन्होंने उत्तर प्रदेश से देश में अपना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थान बनाया। एक जमीनी नेता थे और सामाजिक, राजनीतिक और समाज सेवा से जुड़े लोगों से बहुत ही निकट का और उनके प्रति एक बड़ा जुड़ाव का व्यवहार रखते। महेंद्र जी, जी जाना अत्यंत दुखद है और स्वाभाविक है। हम सभी मर्माहत हैं। मुलायम सिंह का एक बड़ा स्थान भारतीय राजनीति में रहा है। महेंद्र नाथ जी, हमने देखा कि जब अस्पताल में भर्ती थे अभी मुलायम सिंह जी, तो राजनाथ सिंह गए उनसे मुलाकात करने के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे। तमाम बड़े लोग मुलाकात करने पहुंच रहे थे। अभी आपकी आखिरी बार उनसे कब मुलाकात हुई? क्या कब फ़ोन पर बातचीत हुई हो? किस तरह की बातचीत हुई थी? एक तरह से देखा जाए तो सियासत में भी बहुत कुछ उन्होंने किया। अपने बेटे अखिलेश को उन्होंने इस्टेब्लिश भी किया और परिवार की भी सारी जिम्मेदारियां वो करीब करीब पूरी ही कर चुके थे। तो आपको आपकी जो आखिरी बार बातचीत हुई, अगर आप शेयर करना चाहें। आखिरी बार संसद के अंदर, संसद के लोकसभा के कक्ष के अंदर, स्वाभाविक है जब कार्रवाई स्थगित हो जाती है तब नमस्कार दुआ सलाम के दौरान उनसे बहुत निकट जाकर के बातचीत करने का अवसर मिला था और कुछ पुरानी बातें उन्होंने शेयर किया। वो पुरानी बातें मैं बताना चाहूँगा कि एक समय राजनीति में अनेक उतार चढ़ाव रहा है जी। मुलायम सिंह जी का लंबा सफर रहा। लोहिया जी, चौधरी चरण जी के संग जुड़ करके चौधरी चरण सिंह जी तो मुख्य शिष्य के रूप में ही आगे बढ़े। वो बीकेडी हो या लोकदल हो, जनता पार्टी का दौर हो, फिर जनता पार्टी से निकल के जनता यश हो और जनता यश से अलग हट के दलित मजदूर किसान पार्टी दमकीपा, फिर समाजवादी जनता पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी। ये सफर करते हुए वो आगे बढ़ते गए। राजनीति अपना कभी उतार और कभी चढ़ाव का स्थान बनाते गए। तो उस दौरान दमकीपा से 82 से 85 दौरान में चौधरी चरण सिंह जी ने और अटल जी, आडवाणी जी ने एक समझौता किया था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा बनाया था देश में। तो उस दौरान मैं माफी चाहूंगा, जरा आपको रोक रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है, मुलायम सिंह यादव जी अपने अद्वितीय राजनीतिक कौशल से दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे। आपातकाल में उन्होंने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए बुलंद आवाज उठाई। वो सदैव हम सबके मन में रहेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आया है। उन्होंने इस ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि दी है मुलायम सिंह यादव को। इस तरीके से तमाम बड़े नेताओं का, प्रधानमंत्री भी अपना ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है एक ट्वीट के जरिए। राष्ट्रपति की तरफ से ट्वीट आया है, रक्षा मंत्री की तरफ से। मतलब ये कि राजनीतिक दुनिया में एक तरह की शोक की लहर है, क्योंकि नेताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे मेदांता में और उनकी हालत लगातार चिंताजनक बनी हुई थी और आज उनके निधन की खबर आई है। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, ये बहुत ही दुखद समाचार कि नेताजी अब हमारे बीच नहीं रहे और चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेताजी को अक्सर याद किया जाता रहा है, आप कैसे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? नेताजी का मुझसे निकट का संबंध था। वो व्यक्तित्व भाव से मुझे हमेशा पसंद करते रहे हैं। महापौर के चुनाव में उन्होंने सबसे पहले जब मैं जीता तो उन्होंने बधाई दी और मुझे बताया कि जब महापौर का चुनाव हो रहा तो तमाम लोग उनके पास गए थे और जब प्रत्याशी बनने के लिए आवेदन देने लगे तो उन्होंने उनसे कहा कि लड़ चाहे जो लोग जीतेगा दिनेश ही। विपक्ष की भी प्रशंसा करना और विपक्ष को भी अपने
में एक दुलार और प्यार देना, ये उनकी खूबी थी। और मुझे याद है कि अभी विधानसभा चुनाव में जब वो उतर रहे थे अपने प्राइवेट प्लेन से मेदांता में चेकअप कराने के बाद, तो मैं एक सभा करके लौट रहा था हेलीकॉप्टर से, तो एक गाड़ी रुक गई। मैंने पूछा गाड़ी किनकी है, तो लोगों ने बताया कि नेताजी रुक गए हैं क्योंकि सुना कि आप आ रहे हैं। और मैं जब गया उनको प्रणाम किया, तो जैसे एक पिता अपने पुत्र को हाथ फैलाकर आशीर्वाद देता, उन्होंने काफी देर तक प्यार पूर्वक बात किया और तमाम प्रकार की अपनी जानकारी ली, तमाम प्रकार के सुझाव वो हमेशा जब मिलते थे, कभी स्वास्थ्य के बारे में, कभी परिवार के बारे में, हर तरीके के वो सुझाव हमेशा देते थे। तो मैं समझता हूँ कि नेताजी एक बड़े दिल के व्यक्तित्व के धनी थे और तमाम प्रसंगों पर वो बार बार याद आएंगे। और मुझे याद है कि मैंने छपाए नहीं थे विवाह के, और बगैर निमंत्रण के उनका फोन आया और उनका कि मुझे आपने निमंत्रण क्यों नहीं दिया। मैंने कहा मैंने किसी को नहीं दिया, जो शुभचिंतक है आ रहे हैं। तो बोले मैं भी शुभचिंतक हूँ, मैं भी दिल्ली में हूँ और आ रहा हूँ। और 6:30 के आसपास वो आ गए और रात को 11:30 के आसपास वो गए और सबको वो रिसीव करते रहे। यानी विपक्ष के नेता, और वो भी महापौर मेयर, उनकी पार्टी के मेयर को हरा के आया हो, उसके विवाह में 5-5 घंटा 4-4 घंटा बैठ के लोगों को रिसीव करना, ये केवल मुलायम सिंह नहीं हो सकता है। वाकई मुलायम सिंह जी ये एक बड़े दिल के नेता की निशानी है जो आप बता रहे हैं दिनेश जी। आप पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, चूंकि लखनऊ में आप भी, लखनऊ में नेताजी भी, तो पिछली मुलाकात आपकी कब हुई मुलायम सिंह जी से? माननीय मुलायम सिंह जी का मैंने बताया कि अभी एयरपोर्ट पे चुनाव में वो मुझे मिले थे, पिछले चुनाव में तमाम आत्मिक बातों को, अभी ये इसी विधानसभा चुनाव में। और उसके बाद मैंने उनको फोन किया तो फोन पे उनकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। तो अब मैंने मिलने के लिए उनको बोला भी था, जब चुनाव में परिणाम आ गए, चुनाव के परिणाम के पहले मैं मिला था उनको, जब वो एयरपोर्ट पे मुझे मिले थे। लेकिन उसके बाद मैंने जब चुनाव हुआ तो मैंने फोन किया तो उनकी आवाज में काफी दर्द था और लग रहा था कि बीमार हैं। तो मुझे साथ के लोगों ने, उनके सहायक ने बताया कि अभी वो मिल नहीं पा रहे किसी से। तो मेरा उनका फिर वही 4 महीने 5 महीने पहले ही की मेरी भेंट रही। इधर निकट में उनसे फोन पर बात मेरी 2 बार जरूर हुई। दिनेश जी, वो बेहद सादगी पसंद रहे, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि विवाह के दौरान वो आए, 6 घंटे तक रहे, देश के बड़ी बड़ी हस्तियों को उन्होंने रिसीव किया। मुझे लगता है यही सादगी उन्हें एक महान नेता भी बनाती है। ऐसा कोई और वाकया जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? उनका व्यक्तित्व कैसा था, अपने जीवन में कैसे थे? मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते इनको माननीय मुलायम सिंह जी के परिवार की विवाह था। और मुझे याद है कि नेताजी ने स्वयं मुझे फोन करके कहा कि दिनेश तुमको आना है, निमंत्रण पत्र का इंतजार मत करना। मैं वहां पर पहुंच गया। तो मैं जब पहुंचा तो पहले से ही 2 लोग मुझे लेने के लिए खड़े थे और बताया कि नेताजी ने स्वयं भेजा है। और जब मैं उनके वहां गया तो बाकायदा मुझे मंच पर स्वयं वो लेके गए, स्वयं खड़े रहे। उसके बाद जब भोजन आया तो उन्होंने थाली वहीं पर मंगवाई और थाली में मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो बोलते रहे। और कुमड़ा की सब्जी ले आओ, कुमड़ा कद्दू की सब्जी, वो उनको शायद पसंद रही होगी तो इसलिए उनका वो वाली सब्जी जरूर लाओ। और खिलाने के बाद जब मैं जाने लगा, उनका काहे से जाओगे? मैंने कहा सड़क मार्ग से जाऊंगा। बोले नहीं एक तुम जाना कहाँ है? मैंने कहा दिल्ली जाना है मुझे। तो बोले नहीं, दिल्ली में एक मिलने आए हैं, मेरे शादी में आए हैं, उनका प्राइवेट प्लेन है और मैं उनके साथ में आपको भेज रहा हूँ। और फिर उनके कोई परिचित थे जो प्राइवेट प्लेन से आए थे, उन्होंने जबरदस्ती मुझे इटावा से और दिल्ली तक अपने जहाज से भेजा। नेताजी सहृदय भाव के थे, वो जानते थे कि मैं उनका विरोध करता हूं पार्टी राजनीतिक रूप में, और राजनीतिक विचारधारा हम लोग की बिल्कुल अलग है। और कभी कभी तो बहुत सारे प्रदर्शन मैंने किए थे। एक बार श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के दौरान, फिर झांसी में कुछ कार्यकर्ताओं पर। दिनेश जी, राजनीतिक विचारधारा अलग होने के बावजूद ये जो मेल मिलाप था, यही दरअसल हमारी विरासत है। शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।